आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे स्थापित करते हैं। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करना है, स्थापित करना है। 5 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर है। 10 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 भी एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 इन दोनों इरेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, स्थापित करना है। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें देखना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के निकट कौन से इंटीजर्स है और स्क्वायर रूट ऑफ 10 के निकट कौन से इंटीजर्स है। 5 से लेस इंटीजर है 4 और 4 2 का स्क्वायर है। 5 से ग्रेटर इंटीजर है 6 किसी भी इंटीजर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 7 8 यह भी किसी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 5 से ग्रेटर इंटीजर है 9 और वह 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज लेस देन 3। 4 का स्क्वायर रूट है 2, दैट मीन्स 2 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स 3, दैट मीन्स 2 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेस देन 3। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के निकट 2 और 3 यह दो इंटीजर्स है। यहां 10 से लेस इंटीजर है 9 और 9 3 का स्क्वायर रूट है। 10 से ग्रेटर इंटीजर है 11 किसी भी इंटीजर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 12 13 14 15 ये नंबर्स भी किसी के कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 10 से ग्रेटर इंटीजर है 16 जो 4 का कंप्लीट स्क्वायर है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 9 is less than square root of 10 is less than square root of 16. Square root of 9 means 3 less than square root of 10 and square root of 16 means 4. That means square root of 10 3 और 4 इन दो इंटीजर्स के बीच है। सबसे पहले हम 2 3 और 4 का नंबर लाइन पर स्थान निश्चित करते हैं। मान लो यहां 0 का स्थान है और उस पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं। अब कंपास की मदद से हमें एक सुटेबल रेडियस लेना है। इन दो टिप्स के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं। मान लो यह डिस्टेंस यानी कि यह रेडियस 1 यूनिट है। अब हमें इस टिप को O पर रखना है और दूसरे टिप की मदद से अर्क बनाना है। यह अर्क लाइन को यहां इंटरसेक्ट करता है। इन दो टिप्स के बीच जो डिस्टेंस है वह 1 यूनिट है। दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम O टू दिस पॉइंट इज 1 यूनिट, इसलिए हम यहां 1 से इंडिकेट करते हैं। अब यह टिप या इस पॉइंट पर रखते हैं और अर्क बनाते हैं। यह अर्क इस लाइन को यहां इंटरसेक्ट करता है। इन दो टिप्स के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, यानी कि O से यहां तक 2 यूनिट्स है डिस्टेंस, इसलिए हम यहां 2 से डिनोट करते हैं। मान लो यह पॉइंट A है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहां 3 से इंडिकेट करते हैं, इस पॉइंट को 4 से इंडिकेट करते हैं। इस तरह 2 3 और 4 इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर स्थापित किया है। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 को स्थापित करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 और 3 के बीच है और स्क्वायर रूट ऑफ 10 3 और 4 के बीच है। अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से लेस है। 2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से लेस है। अब हम दोनों साइड्स को बैलेंस करते हैं। 4 में 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 4 + 1
और राइट हैंड साइड में है स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 प्लस 1 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और दोनों साइड्स सेम है। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट मिट जाता है, हमें मिलता है 4 प्लस 1, या स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट मिट जाता है और हमें मिलता है यहाँ 4। अब हम टर्म स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। 4 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर है दैट मीन्स 1 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है। यानी कि एक नंबर का स्क्वायर किसी दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 और 1 यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दैट मीन्स अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी और राइट एंगल बनाने वाली जो दो साइड्स है उनमें से अगर एक साइड 2 यूनिट है, दूसरी साइड 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट होगा। यहां OA 2 यूनिट है यानी कि O से A तक यह 2 यूनिट है। अब हमें A से B तक 1 यूनिट लेना है यानी कि B यह पॉइंट स्थापित करना है। हम कंपास की मदद से 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं और इस टिप को पॉइंट A पर रखते हैं और ऊपरी हिस्से में ऐसा आर्क बनाते हैं। अब B से A तक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसलिए हम सेट स्क्वायर की मदद लेते हैं और इसी तरह पॉइंट A तक लाइन पर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यह हुआ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू A। यह डिस्टेंस 1 यूनिट है यानी कि O से A तक यह 2 यूनिट डिस्टेंस है और A से B तक यह 1 यूनिट डिस्टेंस है। पाइथागोरस थ्योरम से O से B तक का डिस्टेंस यह स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। अब हम कंपास की मदद से स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेडियस लेते हैं। O पर एक टिप रखते हैं और दूसरा टिप B पर रखते हैं। इसी तरह इन दोनों टिप्स में जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वह स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अब हम O पर एक टिप रखते हैं और ऐसा अर्क बनाते हैं। इन दो टिप्स में स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट डिस्टेंस है। दैट मीन्स यह अर्क यहां इंटरसेक्ट होता है। मान लो वह पॉइंट C है। दैट मीन्स फ्रॉम O टू C डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट, इसीलिए हम यहां स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंडिकेट करते हैं। इस तरह हमने नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस इरेशनल नंबर को स्थापित किया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 3 से ग्रेटर है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 से ग्रेटर है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, दोनों साइड बैलेंस करते हैं। 9 में 1 ऐड करते हैं तो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर रूट मिट जाएगा। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तीनों नंबर स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 1 मीन्स 1 स्क्वायर एंड 10 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर। दैट मीन्स एक नंबर का स्क्वायर किसी दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 10, 3 और 1 यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मान लो यह राइट एंगल ट्रायंगल है ODE। अगर राइट एंगल फॉर्म करने वाली दो साइड्स में से एक साइड 3 यूनिट है, दूसरी साइड 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब O से D तक 3 यूनिट है, O से D तक मान लो यहां पॉइंट D है, O से D तक 3 यूनिट है। अब D से E तक 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है, इसलिए कंपास की मदद से हम 1 यूनिट रेडियस लेते हैं। यह 1 यूनिट रेडियस है और इस टिप को D पर रखते हुए ऊपरी हिस्से में ऐसा आर्क बनाते हैं और सेट स्क्वायर की मदद से हम पॉइंट D तक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को हम E से डिनोट करते हैं। अब O से
डी तक 3 यूनिट है, डी से ई तक 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलता है डिस्टेंस OE स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम कंपास की मदद से स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स रेडियस लेते हैं O से E तक। इन दो टिप्स में जो डिस्टेंस है वह है स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट। अब हम ऊपर एक टिप रखते हैं और इस तरह अर्क ड्रॉ करते हैं। यह अर्क लाइन को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां से O तक का जो डिस्टेंस है वह है स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो यहां हम इंडिकेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी तरह हमने स्क्वायर रूट ऑफ 10 को स्थापित किया। इस तरह आज हमने पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 को नंबर लाइन पर कैसे स्थापित करते हैं।